आपसे अकेले मिलना संभव नहीं है। हम आपको फ्री होकर फोन करेंगे। लगता है आप समझ नहीं रही कि मेरा आपसे मिलना कितना जरूरी है। आपका ना आना आपको महंगा भी पड़ सकता है। अरे अर्पिता, अरे आए के रस्म तो पूरी कर लियो। हम बाद में बात करते हैं। का हुआ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या हुआ अर्पिता? जी माफ कीजिएगा। चलो। आइए बबुआ जी। नमस्ते। हमें पता चला कि माता की पूजा की रस्म निभाई जा रही है, तो हमने सोचा कि ये दोनों साथ में आशीर्वाद ले लें। हमारे खानदान में दूल्हा दुल्हन पहले से नहीं मिला था। हम तो पवित्र मन से अपने भाई को लेकर आए थे। हमें लगा ये दोनों एक साथ आशीर्वाद ले लेंगे तो शादी में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप कहती हैं तो हम चले जाते हैं। अब जब आप लोग आ ही गए हैं तो माता का दर्शन करने में क्या बुरा है? ठीक है, चलिए। चलिए मंदिर चलते हैं, अब पूजा शुरू करते हैं। आइए। अर्पिता जी, आप तो आई नहीं इसलिए हम ही आ गए। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा हमारा मिलना कितना जरूरी है। मंदिर के पीछे आ जाइए, थोड़ा जल्दी प्लीज।
अर्पिता जी, ऐसी क्या बात हो गई रणविजय जी, जो आप हमसे चोरी छुपे मिलना चाहते थे? बात ही कुछ ऐसी थी अर्पिता जी, जो सिर्फ आप समझ सकती है। जल्दी बोलिए, क्या बात है? देखिए अर्पिता जी, मैंने इस शादी के लिए बहुत त्याग दिए। अपनी नौकरी, अपने आत्मसम्मान तक की परवाह नहीं की। यहां तक कि एक अपराधी की बहन का स्वागत अपने घर में कर रहा हूं। सारी कुर्बानी मैं ही करूं? ये कहां का इंसाफ है? क्या मतलब? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? मगर आप ही ने तो कहा था कि आपके भाई की खुशी में आपकी खुशी है। देखिए अर्पिता जी, तन्मय की शादी हो जाएगी, वो भी खुश। आप अपने पतिदेव के साथ खुश, लेकिन मेरा क्या? एक नौकरी थी तो थोड़ा मन बहल जाता था, अब तो वो भी छिन गई मुझसे। देखिए, आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। ये अर्पिता कहाँ चली गई? मैं कोई संत या महात्मा नहीं हूं। मेरी भी जरूरतें और इंसानों जैसी ही हैं। पर आप चाहते क्या है? अगर तुम चाहती हो कि कल तन्मय की बारात हवेली तक आए और शिखा की जिंदगी उजड़ने से बच जाए, तो तुम्हें भी थोड़ा त्याग देना होगा। और वैसे तो तुम्हें तो त्याग करने की आदत पड़ गई होगी। पहले भी अवदेश और हवेली के लिए तुम त्याग कर चुकी हो, है ना? त्याग? क्या मतलब है आपका? और कैसा त्याग? तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी शर्त मान ली, तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय है। और अगर नहीं, शर्त क्या है? अगर तुम चाहती हो कि कल हवेली में खुशियां हो, तो तुम्हें एक दिन के लिए मेरी होना होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक पुलिस वाला हूं, सीधी सीधी बात करने की आदत है। अगर मैंने अपने भाई तन्मय को शादी करने से मना कर दिया, तो तुम्हारी ननद शिखा के पास खुदकुशी करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उसके मरने के बाद ये बात फैलते हुए देर नहीं लगेगी कि वो बिन ब्याही वो मां बनने वाली। सोचा है फिर क्या होगा अवदेश का? 1000 मौत मरेगा वो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सुबह हवेली की चौखट पर बारात तभी आएगी जब तुम एक दिन के लिए मेरी हो जाओगे।
अब समझ में आया क्यों ये बात मैं फोन पर नहीं कर सकता था। अगर हम आमने सामने नहीं आते तो तुम्हें यूं थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिलता। पर मुझे तुम्हारे थप्पड़ का बुरा नहीं लगा। अभी भी 12 घंटे हैं तुम्हारे पास शिखा की जिंदगी का फैसला करने के लिए। मैं इंतजार कर लूंगा। और हाँ, अगर ये बात किसी और को बताने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी ननद के पास खुदकुशी के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अर्पिता, यहाँ क्या कर रही हो? अरे भैया जी, तुम्हारी पत्नी वाकई में बहुत महान है। देखिए ना, यहां मेरा शुक्रिया अदा करने आ गई शादी के लिए। इन्होंने तो शादी का सारा क्रेडिट मुझे ही दे दिया, जबकि हमें सारा क्रेडिट इन्हें देना चाहिए। आज इन्हीं की वजह से हम दोनों परिवार के बीच में एक खुशी हासिल हुई है। देखिए ना, कितनी खूबसूरत जोड़ी है दोनों की, जैसे शिव और पार्वती। बस एक दिन की बात और है, फिर तो अर्पिता जी के आशीर्वाद से ये दोनों एक हो जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं ना अर्पिता जी? भैया जी, तुम वाकई में ही बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें इतनी सुशील और समझदार पत्नी मिली है। देखो ना, अब तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन कर दिया इन्होंने। तुम्हें एक दानव से देव बना दिया। अरे इनके अंदर तो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी परिवर्तन लाकर खुशी लाने की एक अद्भुत ताकत है। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं अब चलता हूं। हमें तुम्हारा हर बात मानना चाहिए। अगर तुम्हारा बात नहीं माने होते तो आज तन्मय और शिखा का ब्याह इतना अच्छे से नहीं हो रहा होता। क्या हुआ? इतना घबराए हुए काहे हो? कुछ नहीं, हम ठीक है, बस थोड़ी सी थकान है। बस एक दिन का और बात है, फिर हमेशा के लिए तुम हमरे। अपना वादा याद है ना? चलो। बहू जी, हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए, प्रसाद लेके जाइए। अर्पिता,
ये लो, ये कलश घर के मंदिर में ले जाए के स्थापित कर दो। और जब तक शादी नहीं हो जाते कोई आदमी को हिलाए डुलाए ना। इसकी रक्षा इसी करनी चाहिए जैसे औरत अपनी इज्जत की रक्षा करत है। इसका गिरना आप सगुन मानत है? संभाल के रखो। ये लो। सुबह हवेली की चौखट पर बारात तभी आएगी जब तुम एक दिन के लिए मेरी हो जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ।